हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल लर्न एंड फन कॉमर्स पर। मैं हूं उशांक घई, आपका अकाउंट्स और मैथ्स एजुकेटर, और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जी हां, लेजर इन वन शॉट। भारी डिमांड पर कि सर लेजर पढ़ा दो, पेपर में आ रहा है, लेजर पढ़ा दो, पेपर में आ रहा है। अरे लो भाई, आज तुम्हारा बहुत ही चंद मिनटों के अंदर लेजर पूरा खत्म कर दूंगा। कोई ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। लेजर पढ़ने के लिए आपको सीधा सीधा लगेगा जर्नल। जर्नल के 2 लेक्चर, लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। स्पेशल ट्रांजैक्शन दिल से पढ़ाई गई थी जो पेपर में आती है, कैश, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और वो सारी चैरिटी, मतलब जितनी स्पेशल ट्रांजैक्शन थी, जितनी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन थी, सारी बता दी। उससे पहले एक लेक्चर बनाया था सिंपल और कंपाउंड की बेसिक ट्रांजैक्शन का। अगर अभी तक आपने उन 2 लेक्चर्स को जाकर नहीं देखा तो देखो, वरना ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं लेजर। लेजर मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन से। हर एक अकाउंटेंट का पहला धर्म होता है कि आप अपने बिजनेस में होने वाली सारी ट्रांजैक्शन को भांप लो। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? उसको पैसे में कन्वर्ट करना है। जो कन्वर्ट होगी वही रिकॉर्ड होगी, जो कन्वर्ट नहीं होगी पैसों में वो रिकॉर्ड नहीं होगी। ये हमने पढ़ लिया। हम अब पढ़ाएंगे आपको जर्नल। अब रिकॉर्डिंग के बाद होता है जर्नल। जर्नल के बाद आता है जी लेजर। लेजर का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। हर एक नाम के डब्बा बनाना पड़ेगा। यानी अगर आप एंट्री कर रहे हो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश का भी डब्बा बनेगा, कैपिटल का भी डब्बा बनेगा। ये उसी प्रकार है जैसे आपकी रसोई है। हर एक चीज का स्पेशलाइज्ड एक कंटेनर होता है जहां पर वो सामान जाता है। किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। आटे का ड्रम, चीनी का ड्रम, चावल का ड्रम बड़ा होता है, नमक का ड्रम छोटा होता है, हींग का तो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, और कुछ नहीं है क्लासिफिकेशन इसके अलावा। बात समझ में आई? अगर इस लेक्चर को देखकर आपको हल्का सा भी फायदा हुआ हो आपके एग्जाम में, मिड टर्म एग्जाम में, सेल्फ ग्रोथ में, तो कमेंट सेक्शन में लव यू लर्न एंड फन कॉमर्स लिखना ना भूलें। इससे हमको बहुत जोश मिलता है, बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाते हैं ऐसे लेक्चर्स और बनाने में। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। तो देखो, आज का जो लेक्चर शुरू होता है वो एक क्वेश्चन से होता है। ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से बनाया है कि ताकि इसमें सिंपल भी आ जाए, कंपाउंड भी आ जाए, खर्चा भी आ जाए, इनकम भी आ जाए, जिससे एक क्वेश्चन से आप पूरा का पूरा लेजर सीख पाओ। देखो, लेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये 3 ट्रांजैक्शन भी करा दूं ना तो आपको लेजर पूरा का पूरा आ जाएगा। 3 ट्रांजैक्शन से बच्चा लेजर पोस्टिंग सीख सकता है और कुछ भी नहीं है। देखो, मदन कमेंस बिजनेस 1 जनवरी इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपए। तो ये एक ट्रांजैक्शन दी हुई है, कह रहे हैं मदन के बिजनेस की 1 महीने की ये ट्रांजैक्शन है। आपने इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी, एंट्रीज भी करनी है और लेजर पोस्टिंग भी सिखा देता हूं। तो हम एंट्रीज, जर्नल एंट्री सीख चुके हैं बेटा, वो आपको पता है। मैं आपको जर्नल एंट्री नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग सिखाऊंगा। तो इन सारी ट्रांजैक्शन की, जैसे जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपया, तो हमारी ट्रांजैक्शन हो रखी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे, नीचे नरेशन लिखना आपका काम है, मैं आपको बता चुका हूं, नरेशन लिख लेंगे। इसके बाद चलते हैं बॉट गुड्स फॉर कैश, सबको पता है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर आता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7000, फिर आपने माल बेच दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर आता है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू श्रवण, तो हमने श्रवण को माल बेचा है, तो एंट्री हो जाएगी बेटा, देखो, श्रवण टू सेल्स। फिर आपने अनुराग से माल खरीदा है, तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस टू अनुराग 50,000 रुपए। गुड्स रिटर्न टू अनुराग, देखो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न भी लेकर आया हूं। गुड्स रिटर्न टू अनुराग क्या हो गया? अनुराग टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इसके बाद हमारी कैश टू सेल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल। फिर एक कंपाउंड एंट्री है जनवरी 28 को, रिसीव्ड फ्रॉम श्रवण 5700 इन फुल सेटलमेंट। श्रवण को 6000 का माल बेचा था, तो यहां पर आ गया जी, ध्यान से देखो, कंपाउंड एंट्री ये रही, कैश अकाउंट डेबिट 5700, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 300 टू श्रवण 6000। तो ये कंपाउंड एंट्री भी आ गई। क्लियर है? चले, इसके बाद रेंट मिला है आपको। उसके बाद अनुराग को हमने पे कर दिया। देखो, 50,000 रुपए का माल आपने अनुराग से खरीदा था, 50,000 का माल खरीदा था, 5,000 रुपए की आपकी परचेज रिटर्न हो गई थी, ये आया 45,000। उसके बदले आप उसको दे रहे हो 44,500, तो बाकी क्या हो जाएगा? 500 रुपए का डिस्काउंट। चेक कर लो, पेड टू अनुराग 4450 इन फुल सेटलमेंट। अनुराग से माल खरीदा था 50 का और 5 क्या हो गया था? परचेज रिटर्न। बात समझ में आ गई? तो भैया जर्नल इज इजी। अगर आपको अभी भी जर्नल और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में दिक्कत है
तो इनके सारे लेक्चर बना चुका हूं, जाकर देखो, पढ़ो, वहीं कमेंट करो, वहीं जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा, सबको देता हूं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं किसकी, इनकी पोस्टिंग की। तो पोस्टिंग कैसे करनी है, देखो स्टेप नंबर 1, मुद्दे पर आते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। मुद्दा नंबर 1 है कि आपको यह देखना है कि हर एक का अकाउंट बनना चाहिए। अब जैसे पहला आया कैश अकाउंट, तो पहला क्या आया, कैश अकाउंट। अब हम कैश का अकाउंट बना देंगे। तो लेजर का ये फॉर्मेट होता है बेटा, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ। जेएफ का मतलब होता है जर्नल फोलियो, एक होता है लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो। स्टूडेंट लाइफ में इसका कोई काम नहीं होता, प्रैक्टिकल जिंदगी में ऑटोमेटिकली हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसको बनाते रहते हैं। यहाँ नंबर आते हैं, जर्नल का नंबर एलएफ में आएगा, सॉरी जेएफ में आएगा, जेएफ में एलएफ का नंबर आ जाएगा। मतलब ये सिर्फ सिंक करने के लिए होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, और कुछ नहीं है। तो जर्नल फोलियो आता है, फिर आता है अमाउंट, फिर ये होती है हमारी कौन सी साइड, डेबिट साइड। टी शेप अकाउंट जैसा है, ये होता है हमारा बेटा क्रेडिट साइड। ठीक है जी। अब हर एक नाम का डब्बा बनेगा, जैसे यहां पर आ गया टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। यहां पर अगला आएगा हमारा कैपिटल अकाउंट, ये है ना, देखो पहला था कैश और दूसरा क्या है बेटा हमारा कैपिटल। फिर आता है परचेज, और कैश का बन चुका है, जो बन चुका है वो दोबारा नहीं बनाएंगे। फिर यहां पर आ गया बेटा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट आ गया। फिर इधर लिख दिया हमने डेबिट, उधर लिख दिया आपने क्रेडिट। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखोगे परचेज अकाउंट हो चुका है, कैश हो चुका है, कैश हो चुका है, अब सेल आएगा और श्रवण आ जाएगा। ठीक है जी, दो दो बनाते रहते हैं। एक आ गया हमारा सेल्स अकाउंट, अगर आपको पहले ही एंट्रियां कर करके याद हो जाएगा तो खुद ही बना लो, सेल बना लिया। फिर आ गया जी श्रवण, आ गया जी श्रवंस अकाउंट। फिर एक अनुराग था बेटा, फिर अनुराग को आपने माल वापसी किया था तो परचेज रिटर्न का अकाउंट है, परचेज रिटर्न अकाउंट। ऐसे अगर याद है तो आपको ये सारे डब्बे बनाने पड़ेंगे, इतना ध्यान रखना। ठीक है जी। परचेज रिटर्न तक हो गए, ये सारे डब्बे बन गए। फिर अगली एंट्री जो हो रही है हमारी, कैश हो चुका है, सेल हो चुका है। अब बना लेते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, कैश हो चुका है, कैश हो चुका है, श्रवण हो चुका है, एक डिस्काउंट अलाउड। इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड डिस्काउंट अलाउड बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो सबसे पहला काम तो ये होगा, मेहनत का काम है, बिल्कुल मेहनत का काम है। ये सारे के सारे आपने क्या कर लेने हैं, बॉक्सेस बना लेने हैं, फॉर्मेट बना लेना है। ये आ गया आपका डिस्काउंट अलाउड, कैश हो चुका है, एक रेंट का बना लेता हूं और एक डिस्काउंट रिसीव्ड का बना लेता हूं, बाकी सारे बन चुके हैं। एक आ गया रेंट अकाउंट, एक आ गया हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एक अकाउंट मैंने फालतू रखा है। ठीक है जी, अगर कोई भूला भटका रह गया तो आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद बनाते हैं बच्चों हम ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या है, ये हम इस क्वेश्चन के एंड में बताएंगे। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, ये तो था हमारा डब्बे बन गए। अब हम सीखेंगे इनको पोस्ट कैसे करते हैं। इस प्रोसेस को, जर्नल से जब चीज लेजर में जाती है उसको आप बोलते हो लेजर पोस्टिंग। क्या कहते हो, लेजर पोस्टिंग। जर्नल इज प्राइमरी बुक, दिस इज फाइनल बुक। फाइनल मतलब लेजर इज अ फाइनल बुक, यानी कह सकते हो इसके बाद एंट्री कहीं और नहीं जाती, इसके बाद सिर्फ समराइजिंग होती है, क्लासिफिकेशन तक ही हमारी बुक कीपिंग होती है। चलो अब आता है, देखो अब ये बात समझने वाली है, कमर सीधी कर लो। ये बात समझ ली तो समझ लो मतलब पूरा चैप्टर ही समझ में आ गया। तो 2-4 ट्रांजैक्शन ढंग से देख लो, कंपाउंड ट्रांजैक्शन भी देख लो, आपका बात बन जाएगी और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 1 लाख रुपए, ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1 लाख रुपए। मेरा एक मंत्र है उसको पढ़ लो, जगह वही, डेट वही, अमाउंट वही, नाम अपोजिट। ऐसा क्यों? देखो क्या होता है, जब हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो कैश अकाउंट में कैश का नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। मैंने आपको टी शेप में भी बताया था। अगर हम राहुल का अकाउंट बना रहे हैं तो राहुल में राहुल नहीं आएगा, सेल्स में सेल्स नहीं आएगा, श्रवण में श्रवण नहीं आएगा, अपोजिट नाम लेना है। तो कैश के लिए कैपिटल अकाउंट वो आएगा और कैपिटल के लिए कैश आएगा। तो ढंग से देखना, जनवरी 1 कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट कितना बेटा, 1 लाख रुपए। तो जनवरी 1 कैश अकाउंट कितना हो रहा है, 1 लाख रुपए डेबिट। लेकिन जो नाम लिखेंगे हम अपोजिट वाला लिखेंगे, यहां आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल में आ जाएगा जनवरी 1 क्रेडिट हो रहा था कैपिटल, ये आ जाएगा बाय कैश अकाउंट।
डेबिट साइड में जो भी अमाउंट जाएगा, डेबिट साइड में जो भी अमाउंट जाएगा वो टू से जाएगा, और क्रेडिट साइड में जो भी अमाउंट जाएगा वो बाय से जाएगा। किससे जाएगा बेटा? बाय से। ये जाएगा टू से और ये जाएगा हमारा बाय से। बात समझ में आ गई? ढंग से देखेंगे। कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट 1 लाख रुपया। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1 लाख रुपया। कैश के अकाउंट में कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में कैश लिखेंगे। ऐसा क्यों? अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं जाएगा। कैश के अकाउंट में लिखा टू कैपिटल, जगह वही है, डेट वही है, अमाउंट वही है, नाम दूसरा। जगह क्रेडिट है, डेट वही है, अमाउंट वही है, नाम क्या आ गया? दूसरा। यह है एक जर्नल एंट्री की पोस्टिंग। ऐसी सब की पोस्टिंग करनी है। आओ देखते जाओ। फिर आया परचेज डेबिट है जनवरी 2 और कैश क्रेडिट है। ठीक है जी। परचेज डेबिट जनवरी 2 टू कैश अकाउंट। परचेज डेबिट है, नाम आएगा कैश का। कैश क्रेडिट है तो कैश के अकाउंट में आ जाओ, जगह नहीं छोड़नी, जगह नहीं छोड़नी। यह आ गया बाय परचेजेस अकाउंट। बाय परचेजेस अकाउंट कितना बेटा? 20 है। इतना सिंपल सा काम है। पहले आपने कहां गए? परचेज अकाउंट में। ढंग से देखते रहो भैया, स्लाइड्स चेंज कर रहा हूं मैं। तो परचेज अकाउंट क्या हो रहा था? डेबिट। जनवरी 2 टू कैश अकाउंट 20,000 डेबिट हो गया, और कैश अकाउंट में बाय परचेज अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, क्योंकि हमारी एंट्री क्या थी? परचेज टू कैश। तो ये वाली एंट्री की पोस्टिंग हो गई, ये वाली की हो गई। इसके बाद कैश डेबिट हो रहा है 7,000, सेल्स क्या हो रहा है? क्रेडिट। जनवरी 3। तो जनवरी 3 में जगह नहीं छोड़ते, बस टू सेल्स अकाउंट, नाम अपोजिट का आया, कितना आ गया? 7,000 रुपया। और सेल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा यहां पर जनवरी 3 बाय कैश अकाउंट, कितना आ गया बेटा? 7,000 रुपया। ठीक है जी। और देखो ये भी हो गई। फिर श्रवण को 6,000 का माल बेचा। श्रवण डेबिट हो रहा है, सेल क्रेडिट हो रहा है जनवरी 15 को 6,000 रुपए। तो जनवरी 15 श्रवण के अकाउंट में टू सेल्स अकाउंट, कितना बेटा? 6,000 रुपया। और सेल के अकाउंट में जनवरी 15 ये क्रेडिट होगा बाय श्रवण। श्रवण अकाउंट लिख सकते हो 6,000 रुपया। ओके डन। तो ये वाली पोस्टिंग भी हो गई। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 50,000, अनुराग क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। तो जनवरी 18 टू परचेजेस अकाउंट में परचेज नाम नहीं आएगा, किसको बेचा है उसका नाम आएगा, यानी अनुराग आएगा 50,000। और अनुराग में क्या जाएगा? कहां गया अनुराग? ये रहा, जनवरी 18 बाय परचेज अकाउंट। ठीक है बेटा। डेबिट में डेबिट, क्रेडिट में क्रेडिट, नाम ही अपोजिट करना और कुछ नहीं करना। देखो अनुराग क्या हो रहा था? अनुराग हो रहा था क्रेडिट, क्रेडिट ही किया, लेकिन बस नाम क्या लिख दिया हमने? परचेज लिख दिया। अब जनवरी 19 को अनुराग क्या हो रहा है? डेबिट। परचेज रिटर्न क्या हो रहा है? क्रेडिट। अनुराग को कर दो डेबिट। सबसे पहले चलो अनुराग पे, सेल ऑर्डर चलते हैं। अब जनवरी 19 को टू अनुराग को डेबिट करना है, लेकिन नाम क्या लिखना है? अपोजिट वाला, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना बेटा? 5,000। और परचेज रिटर्न का जो अकाउंट है वो आ जाएगा जनवरी 19, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है, नाम डेबिट वाला क्या था? अनुराग अकाउंट। कितना आएगा? 5,000। तो आई होप आपको सिंपल एंट्री को कैसे पोस्ट करना है तो समझ में आ गया होगा। एक आधा और है, आओ देखते हैं। फिर कंपाउंड पे चलते हैं। ठीक है जी। ये हो गई एक सिंपल एंट्री और है। कैश डेबिट हो रहा है 30,000, सेल क्रेडिट हो रही है, तो कैश तो डेबिट कर दो टू सेल्स अकाउंट। कितना बेटा? 30,000। ठीक है जी। जनवरी 20 को, और सेल्स क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है जनवरी 20 बाय कैश अकाउंट। इतना सिंपल है। कितना बेटा? 30,000 रुपये। ठीक, चले आगे। चलो जी। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश 1,000 रुपया। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे चलेंगे पहले तो हम लोग। कहाँ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल? ये रहा। तो यहां पर आ गया जी जैन 22 बाय क्या? ओहो, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो डेबिट हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा? डेबिट होगा। तो जैन 22 किसकी वजह से हो रहा है? कैश की वजह से।
कितना बेटा, अमाउंट 1000, ठीक है जी। और कैश के अकाउंट में कितना था, 1000 Jan 22, यह आ गया Jan 22 बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, कितना आ गया बेटा, 1000 आ गया। क्लियर है, डन है। इसके बाद ये वाली हो गई। अब यहाँ पे कंपाउंड ट्रांजैक्शन है, 2 मिनट लगाकर फिर कमर सीधी कर लो, सिंपल एंट्री समझ में आ गई होगी। कंपाउंड एंट्री कैसे करते हैं, अभी हम डेबिट में क्रेडिट का नाम लिख रहे थे और क्रेडिट वाले के ऊपर डेबिट का नाम लिख रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर अगर कैश को देखेंगे तो कैश में श्रवण का नाम आएगा। चलो पहले कैश को कर लो। कैश अकाउंट डेबिट है, देखो डेट वही, जगह वही, अमाउंट वही, नाम अपोजिट, श्रवण का आ जाएगा। तो Jan 28 टू श्रवण आ गया कितना, 5700, क्या आ गया, 5700। फिर डिस्काउंट अलाउड भी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में 300 रुपए डेबिट होगा, नाम किसका रखोगे, अपोजिट वाले का, यानी क्रेडिट वाले का, श्रवण का। तो Jan 28 यहां पर आ गया Jan 28 टू श्रवण अकाउंट, समझ रहे हो, ये भी 300 रुपए डेबिट हो गया। लेकिन जब हम क्रेडिट देख रहे हैं, श्रवण को जब हम क्रेडिट देख रहे हैं, तो इसमें डेबिट पोर्शन कुछ भी नहीं है। अब जो डेबिट पोर्शन है वो एक नहीं है, कैश भी है और डिस्काउंट भी। किसका नाम लिखूं, कैश का लिखूं या डिस्काउंट का लिखूं? तो आंसर इज दोनों लिखोगे। यहां तो 2 हैं, 4 भी हो सकते हैं, चारों का लिखोगे, क्योंकि इन चारों का टोटल आएगा तो 6000 ही ना, इन दोनों का टोटल आ तो 6000 ही रहा है। तो हम श्रवण के अकाउंट में 5700 कैश में भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं, क्रेडिट वाले में अपोजिट आएगा ना, तो ये दोनों का नाम जाएगा। ये है कंपाउंड ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग। तो January 28 कैश अकाउंट डेबिट है, देखो कहां गया श्रवण का अकाउंट, ये रहा। तो क्रेडिट हो रहा था Jan 28, तो हम यहां पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट भी लिखेंगे और January 28 को ही बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में लिखेंगे। ये अमाउंट कितना था बेटा, 5700, ये था 3। देखो श्रवण कितने से क्रेडिट हो रहा था, चेक करो, श्रवण कितने से क्रेडिट हो रहा है, 6000, और हमने उसको क्रेडिट भी कितने से किया बेटा, चेक करो, हमने उसको क्रेडिट भी कितने से किया, 6000 से, लेकिन अलग अलग किया। तो क्रेडिट में डेबिट वालों का नाम आता, तो डेबिट में अगर एक से ज्यादा नाम है तो सारे लिख दो और वही वाला अमाउंट लिख दो, टोटल वही आएगा। बात समझ में आ गई। ये है हमारी कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग। एक और आएगी, सिंपल सी बात है, तब आप थोड़ा सा एक्ट करना। अब आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट मिला है आपको, ये रेंट रिसीव्ड हो गया ना हमारा, तो कैश तो बढ़ रहा है, तो टू रेंट कितना बेटा, 500 रुपये था, ठीक है जी, 800 रुपये January 29। तो January 29 ये आ गया बेटा 800 रुपये। और रेंट के अकाउंट में जाके लिखते हैं, कहाँ है रेंट अकाउंट, ये रहा, January 29 बाय कैश अकाउंट, कितना आया बेटा, 800 रुपये यहां पर आ गया। क्लियर है, चले आगे। इसके बाद बात करेंगे, तो एक लास्ट ट्रांजेक्शन रह गई, ये भी कंपाउंड है, ढंग से देखना। तो यहां पर कौन डेबिट हो रहा है, अनुराग डेबिट हो रहा है, लेकिन क्रेडिट करने के लिए, नाम लिखने के लिए 2 लोग हैं, एक है कैश और एक है डिस्काउंट, तो दोनों लिखेंगे। तो अनुराग के अकाउंट में चलो, अनुराग के अकाउंट में चलेंगे, 45,000 है, कहाँ गया अनुराग का अकाउंट, ये रहा। अनुराग क्या हो रहा है, डेबिट, January 31 टू कैश भी आएगा, अपोजिट नाम दोनों, और January 31 टू डिस्काउंट, छोटा छोटा लिख देता हूं, रिसीव्ड अकाउंट, यहां पर जाएगा 44,500 और 500 रुपये। देखो टोटल तो 45,000 ही जाना था ना, तो वही गया है। चेक करो टोटल कितना जाना था, 45, वही गया है। इसके बाद अगर बात की जाए कैश के अकाउंट में कितना होगा क्रेडिट, 44,500, नाम तो अब यहां पर एक ही है, तो अनुराग आ जाएगा। January 31 बाय अनुराग कितना आ जाएगा, 44,500, कितना आ जाएगा, 44,500। और डिस्काउंट अलाउड तो हो गया ना, रिसीव्ड के अकाउंट में January 31 बाय अनुराग
कितना था बेटा 500। तो इसको बोलते हैं हम लेजर पोस्टिंग। क्या कहते हैं? लेजर पोस्टिंग। अब क्या है? अब बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब करनी है हमको बैलेंसिंग। क्या करनी है? बैलेंसिंग, टोटलिंग करनी है। आओ देखो, तो जर्नल से बन गया लेजर, सारे लेजर बन गए, इनकी बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग बहुत ही आसान होती है। देखो क्या करना है, ऊपर 1-2 लाइन, नीचे 1-2 लाइन छोड़ देना। मेरे में कैश अकाउंट की जगह नहीं बची। ऐसे आमने सामने टोटलिंग करते हैं, जैसे टी शेप की करते थे, ऊपर सिंगल लाइन और नीचे डबल लाइन, आमने सामने टोटल करो। दोनों साइड का टोटल होना चाहिए, जो बड़ा होगा वो जीत जाएगा। ये आ गया 1,42,700 और 1,42,700, 1,43,500 आ गया। ठीक है जी, तो ये बड़ा है, वो तो दिख ही रहा है, छोटा है। ये आया 65,500, लेकिन आंसर बड़े वाले का ही आएगा, दोनों तरफ बड़े वाला आएगा। अब वो 65,500 है, तो पूरा तो नहीं है, तो जनवरी 31 को बचेगा बैलेंस, और उस बैलेंस को लिखते हैं हम लोग टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो अगले साल जाएगा। तो देखो मैं यहां पर आपको टोटलिंग करके दिखाता हूं, रफ में चले जाओ। 143,500 में से इसका कितना टोटल था? 65,500। तो 0 0 तो खत्म हो गया, एक और 0। 13 में से 5 जाएंगे 8 आएगा, और 13 में से 6 जाएंगे तो ये भी 8 ही आएगा। नहीं, 13 में 6 जाएंगे 7 आएगा। ठीक है जी, कितना आएगा? 13 में से 5 जाएंगे 8, 13 में से 6 जाएंगे तो 7। तो हमारा जो कैश का बैलेंस है, यानी जो आपकी जेब में कैश का बैलेंस बचा है, इसका मतलब क्या है? 78,000। उस महीने की आखिरी तारीख में, जिस महीने के आप अकाउंट बना रहे हो, आपके पास जेब में कैश कितना है बेटा? 78,000। कितना है? 78,000। ठीक है जी, अब इसका टोटल कर लो। कैपिटल तो बेचारी ना हिलती ही नहीं है जब तक ड्राइंग ना हो, एडिशनल कैपिटल ना हो, जब तक एडिशनल कैपिटल ना हो। तो ये आया 1 लाख रुपया। तो 1 लाख इधर है भैया, सिंपल है, बड़े वाले का टोटल कर लिया, दोनों में लिख दिया, जो कमी पेशी है वो यहां पर लिख दिया। ये हमारा क्या है? कमी पेशी है, बैलेंसिंग फिगर कहते हैं इसको। अब यहां पर आया मंथ का आखिरी डेट, हमेशा आखिरी डेट से क्लोजिंग होती है। ये आएगा हमारा टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आया? 1 लाख। तो यानी हमारी कैपिटल कितनी है? 1 लाख। अगले महीने ये क्या बन जाएगा? ब्रॉट डाउन। क्या बन जाएगा? ब्रॉट डाउन। ठीक है जी, ये हम आगे जाकर आपको एक आध चैप्टर आएगा अभी, वहां पर पढ़ाएंगे। ये कैरी डाउन है अगले महीने, यानी अगर आप चाहो तो यहां पर क्या आ जाएगा? February 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगले महीने की जो शुरुआत होगी वो 78,000 कैश से होगी। कैपिटल कितना? 1 लाख। हर एक को ऐसे क्या कर लो बेटा? बैलेंस कर लो। बैलेंस क्यों जरूरी है? ट्रायल बैलेंस बनाना है। यह आ गया 70,000 रुपया, इधर कुछ नहीं है, तो ये कितना आ गया बेटा? हमारा 70,000 रुपया। यहां पर आया हमारा जैन 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस भी कितना बचा बेटा? 70। भाई जब कुछ है ही नहीं तो पूरा का पूरा बैलेंस है। इधर लेके जाना है तो इधर ले जाओ। Feb 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ गया बच्चों? 70,000 रुपया। ये टोटलिंग के नीचे आता है। सेल मतलब इस महीने आपने कितने का माल खरीदा था? 70,000। बेचा कितने का है? देखो 30, और ये आ गया 43,000 मात्र। ठीक है जी, तो टोटल किया, बड़े वाले के अमाउंट आ गया 43। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आ गया भैया 43। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया हमारा जनवरी 31 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 43, यानी पूरे साल महीने में आपने 43,000 रुपये का माल बेचा है। ये इधर चला जाएगा अगले महीने की पहली तारीख, February 1 क्या आया बेटा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 43,000। ठीक है जी, बात समझ में आई? ऐसे सारे अकाउंट का टोटल कर लो। अब ये देखो श्रवण तो बिल्कुल ही मैच हो गया, इधर भी 6,000 है और इधर भी 6,000 है, तो ना तो बैलेंस कैरी डाउन आएगा, ना ही ब्रॉट डाउन आएगा, और ना ही ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा। ये ट्रायल बैलेंस में भी नहीं जाएगा। ठीक है जी, इधर का देखो, ये भी कितना है 50, वो भी कितना है 50, तो ये भी ना तो इधर आएगा ना उधर जाएगा। तो दोनों का टोटल कितना है बेटा? 50,000 रुपये। ना बैलेंस ईडी है ना बैलेंस बीडी है।
परचेज रिटर्न की बात करेंगे, इतनी सिंपल है, देखो पोस्टिंग समझ में आ गई होगी। नाउ वी आर डूइंग बैलेंसिंग। 5000 जनवरी 31, यहां पर आ गया जी 2, बैलेंस कैरिड डाउन कितना 5000, अगले महीने की पहली तारीख, यह आ गया जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000 यहां पर आ गया जी हमारा जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1000, समझ रहे हो ना। इधर आ गया फेब्रुअरी, थोड़ा मेहनत का काम तो है भाई, मानता हूं। यह आ गया ब्रॉट डाउन कितना बेटा 1000। इसी प्रकार ऐसी डिस्काउंट अलाउड का कर लेंगे 300, यह आ गया 300, यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं। अब यह आया CD, ये आ गया हमारा BD, डेट वेट लिख लेंगे। यहां पर भी आ गया हमारा CD 800। ये इसलिए कर रहा हूं मैं, आपको होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अभी मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना है, और ट्रायल बैलेंस इनके बिना नहीं बनेगा, क्या समझे, टोटलिंग करनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं हम बैलेंसिंग। बिना बैलेंसिंग के गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, पता तो चले कितना बैलेंस है। ये आया CD और ये आ गया हमारा BD, बन गए सारे। तो इसको बोलते हो बेटा आप लेजर पोस्टिंग। जर्नल बनाया, लेजर पोस्ट किया, फिर बैलेंस करके CD BD निकाल दिया। अब बनाना आपको ट्रायल बैलेंस। अब है इम्तिहान की घड़ी। देखो यहाँ तो ट्रांजैक्शन बहुत आसान थी, सारी की सारी मैंने की। मतलब एक प्रोसेस क्या है, जर्नल पूरा बनाओगे, बच्चा बनाएगा, उसके बाद सारे डब्बे खोलेगा, लाइनों से खींचेगा, मेहनती काम है। फिर सब में पोस्टिंग मारेगा, पोस्टिंग मारने में टोटलिंग करेगा, टोटलिंग करने के बाद क्या करेगा, चेक करेगा भाई तू ठीक है कि नहीं है। मतलब तू तो खैर ठीक है या नहीं पता नहीं, तेरा काम ठीक है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा भैया, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, सारे अकाउंट्स के बैलेंस चेक करने पड़ेंगे कि हमारे ठीक हैं या नहीं। और वो कैसे पता चलेगा, आओ बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अकाउंट में चल लो, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का BD बैलेंस कहाँ है, BD डेबिट साइड है, कितना 78,000 BD का बैलेंस, और वो कौन सी जगह पर है, वो है 78,000। ठीक है जी। तो यहां पहुंच गए, कैश अकाउंट 78,000। अगला था कैपिटल अकाउंट, उसका था BD क्रेडिट साइड। उसका जो BD, अच्छा हमने BD लिखा नहीं तो यहां लिख देते हैं, BD कहां आएगा बेटा, क्रेडिट साइड आएगा। तो क्रेडिट साइड हम लोग BD में लिख देंगे। तो यहां पर आ गया 1 लाख रुपए। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, सारी ट्रांजैक्शंस को लिख लेना है। सारी एंट्रीज को लिखने के बाद अगर टोटल किया वो मैच हो गया तो आप ठीक हो, वरना गलत हो। डेट आ रही है हमारी यहां पर, आप 31 जनवरी लिख सकते हो या 1 फरवरी लिख सकते हो। ठीक है जी। फिर पीछे चलते हैं, हमारा तीसरा अकाउंट क्या था बेटा, परचेज अकाउंट। डेबिट था 70, सेल क्या था, क्रेडिट 43। चलो जी, परचेज अकाउंट डेबिट था 70 और सेल्स अकाउंट क्रेडिट था 43। ठीक है जी। उसके बाद पीछे चलते हैं, फिर आया श्रवण। क्या था बेटा हमारा, ये मैच था, अनुराग हमारा मैच है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी। परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड आ रहा है 5000, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट साइड आ रहा है 1000। ठीक है जी। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड था 5000 और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था वो डेबिट साइड था बेटा 1000। ठीक है जी। इसके बाद बात की जाए तो ये हो चुका है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट था 300, रेंट क्रेडिट था क्योंकि रिसीव था ना, क्रेडिट था 800। तो डिस्काउंट अलाउड कितना था बेटा 500 और रेंट कितना था बेटा 300। अभी देखना जादू दिखाऊंगा। 9th क्या था हमारा, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये 300 था शायद, डिस्काउंट रिसीव 300, वो 300 था। ठीक है। तो यहां पर आ गया
ये 300 है, ये क्या किया मैंने, दोनों गलत लिखे। चलो देखो, डिस्काउंट अलाउड था 300, रेंट था 800 और ये है 500। ठीक है जी। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट साइड है, ये देखो डिस्काउंट रिसीव्ड भी कहाँ है बेटा, क्रेडिट साइड है, तो इसको क्रेडिट साइड लिख देंगे। कितना बेटा, 500। अब हम करेंगे टोटलिंग, अगर ये टोटलिंग हो गई सही तो आपका काम ठीक है, वरना गलत है। देखो आओ जी करते हैं। ये आ गया हमारा 85, 86, 86,300 इसका आ रहा है। ठीक है जी। ये आया हमारा, ये तो बहुत ज़्यादा, नहीं 86 कहाँ मैंने, अच्छा ये 78 है ना, तो 1 लाख गलत लिख दिया यार। चलो देखो इसको टोटल करेंगे, 149,300 हो गया ना, 1,49,300, 1,49,300। ये आया 1,48 और 1100, 1,49,300 हो गया मैच। तो यानी हमारा सारा काम ठीक है। तो दिस इज ट्रायल बैलेंस, ये होता है ट्रायल बैलेंस, जो ये चेक करता है कि आपका काम ठीक है या नहीं है। ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ एक पूरा का पूरा चैप्टर है, पूरा का पूरा एक काम आएगा, तो वो है। ठीक है जी, डन, ओके। अच्छा, जब हम लोग ओपनिंग एंट्री करते हैं तो उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे जब हम अदर बुक्स में आएंगे, अभी आने वाले कैश बुक, अदर बुक। कैश बुक में समझ में आ जाएगा ओपनिंग एंट्री कैसे करते हो, कैश बुक के पहले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं लेजर पोस्टिंग की, तो आप अपना टीएस गरेवाल, डीके गोयल जो भी है उठाओ, 1 या 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी। जर्नल बनाओ जिसके अंदर कंपाउंड भी हो, सिंपल भी हो, जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ। एक बारी बैठ के बनाओ, 1-1.5 घंटा लगेगा, बड़ा क्वेश्चन ले लेना, 1-1.5 घंटा लगेगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। जीवन भर इसको भूलोगे नहीं, क्योंकि आगे चैप्टर भूलने नहीं देंगे। हर एक चैप्टर में क्या है, लेजर पोस्टिंग है, हर एक चैप्टर में लेजर पोस्टिंग है आने वाले में, तो इसको तो भूल ही नहीं सकते। और ट्रायल बैलेंस बताएगा आपका काम ठीक है या गलत है, ठीक है जी। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर हम लोगों ने जर्नल, लेजर और पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, सारा कुछ आज आपको मैंने एक दिन के अंदर बता दिया, एक क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है जी। इसके अलावा और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बस अब प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है जी। अगला चैप्टर कौन सा होगा कमेंट सेक्शन में बताओ, उसका 1 शॉट बनाऊंगा, अगर 1 शॉट बन सकेगा वरना 2 पार्ट्स में बनाऊंगा, लेकिन आपको बताना है कौन सा होगा। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।